कि किसी भी संस्था में ऑडिटर की अहम भूमिका रहती है। यहाँ पर देवकीनंदन जी का था, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप ऑडिटर के रूप में देवकी जी से बेहतर व्यक्ति मैं नहीं समझता कि कोई और हमारे टीम में या हमारे इसमें क्षेत्र में है। और वो अनेक वर्षों से ऑडिटर के रूप में काम भी करते आए हैं। दीपक जी को हम लोगों ने ऑडिटर का फॉर्म भरवाया था, और यदि देवकी जी सामने होते तो शायद हम दीपक जी से फार्म वापस भी करवा लेते कि चलो एक सम्मानित व्यक्ति हैं और अनेक वर्षों से सेवा करते आए हैं इस पद पे, और वो बड़े ज्ञानी भी हैं, तो उनको मना लेते। पर ये बड़े दुख की बात है कि एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने ऑडिटर के लिए खड़ा किया जो ना तो सीए है और ना ही इस क्षेत्र में कोई उनको इस बात का कोई अनुभव है, या मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो उन्हें इस तरह के काम का कोई ज्ञान भी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं, कोई अनुभव नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। हमारे दीपक जी तो सब जानते हैं कितने बहुत बड़े सीए हैं, तो ये चीज थोड़ी सी हमारी तो कम समझ में आई कि उन्होंने ऑडिटर के साथ न्याय नहीं किया। और आपका कहने का मतलब ये है जो ऑडिटर वो लेकर आ रहे हैं उनको सीए की जो जिम्मेदारी होती है उसका अनुभव कम है या है नहीं? नहीं, है ही नहीं जी, है ही नहीं। कम क्या, अनिल जी को मैं बहुत तरह जानता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें जानता नहीं है। अनुभव जो चीज़ नहीं है वो नहीं है। तो वो हमारे लिए, मैं शुरू से कहता रहा हूँ, हमारे लिए मंदिर का हित सर्वोपरि है। जो चीज़ मंदिर के लिए ठीक होगी हम उसके लिए कभी भी मना नहीं करेंगे किसी बात के लिए, लेकिन जो चीज़ मंदिर के लिए ठीक ही नहीं है हम उस पर कैसे हाँ कर दें। तो ये तो मेंबरों को डिसाइड करना चाहिए कि टीम में ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे काम करेंगे? बात वही आ गई ना मैडम कि अल्टीमेटली हमें लोग यही तो समझ नहीं आ रहा, जिनके पास 11 लोग पूरे नहीं हो रहे, तो मुझको तो लगता है इन्होंने ये शायद खाना पूर्ति करी है कि चल भाई जो मिला उसी को पकड़ा और फार्म भरवा दिया। आप अपनी 11 की टीम का परिचय देंगे थोड़ा? हाँ जी, अवश्य। हमारे तो जो प्रधान पद के लिए हैं श्री प्रकाशन अग्रवाल जी, जो कि मेरे ख्याल से किसी परिचय के मोहताज। मेरे सदस्यों से यही अपील है कि प्रकाश जी की टीम को भारी मतों से विजय बनाएं। आप अपना परिचय दीजिए। मैं संजय गर्ग, श्री शिव मंदिर सनातन धर्म सभा जयदेव पार्क भगवान दास नगर में जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए मंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। और मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि प्रकाश चंद अग्रवाल जी की पूरी टीम को भारी मतों से विजय बनाएं और उनका साथ दें, ताकि मंदिर का काम जैसे पिछले कुछ महीनों से बड़े ही अच्छे तरीके से चल रहा है वो चलता रहे। थोड़ा सा उसके बारे में पिछले 4 महीने में जब कार्यभार संभाला, हमने मंदिर के जितने त्योहार जो होते थे, जैसे महाशिवरात्रि पर्व है, हनुमान जन्मोत्सव पर्व है, रामायण का अखंड पाठ भी कराया, जो भी हिंदू त्योहार होते हैं हमने सभी पूरी धूमधाम से मनाए। उसमें बिना किसी भेदभाव के कि आने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे वो मंदिर का सदस्य है या नहीं है, हमने सबको यजमान की भूमिका में भी शामिल होने का पूरा मौका दिया और बहुत से लोग शामिल भी हुए और लोगों ने हमें इस बात के लिए काफी अप्रिशिएट भी किया। खर्चा हुआ है मंदिर खजाने से हुआ है या फिर कैसे? गल्ला तो हमने जब से हम आए हैं हमने तो खोला ही नहीं एक बार भी, ना ही हमने कोई मंदिर का फंड का इस्तेमाल किया। हमने तो जितने भी त्योहार किए हैं वो सब आप जैसे दान दाताओं से ही दान लेके या अपनी जो जेब से डाल के ही सारा काम हम लोगों ने चलाया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने जितने भी कार्यक्रम किए, जितने भी त्योहार बनाए, उन सब में हम लोगों को पैसे की बचत ही हुई है, हमारा पैसा कहीं शॉर्ट नहीं पड़ा और कार्यक्रम भी सारे बड़े धूमधाम से मनाए गए।